हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं विकास कुमार सिंह, प्रवक्ता वाणिज्य, और आज मैं आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताऊंगा कि हम जर्नल एंट्री को कैसे करते हैं। अकाउंटेंसी पे ये मेरा शुरुआत से वीडियो है। सारे टॉपिक्स आपको क्रम वाइज मिलेंगे। तो आज पहला क्लास है और पहले क्लास में हम जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे कि जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमको खातों की जरूरत होती है। मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के खाते होते हैं। कितने खाते होते हैं? 3 खाते होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज रियल अकाउंट, एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हमको खातों को पहचानने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये 3 खाते होते हैं और मैं आपको बताऊं अकाउंट का एक सीक्रेट कि पूरा का पूरा अकाउंट आपका अकाउंटिंग से संबंधित जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, चाहे हम जर्नल बनाते हैं, ठीक है, चाहे हम खाता बही बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, इसके अलावा हम तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, या हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, पूरा का पूरा यही 3 खातों पे आधारित है। अगर आप 3 खातों को समझ जाते हैं तो अकाउंट समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी है। कि आपको फोकस करना है, पहले इन 3 अकाउंट्स को सीखना है। ये 3 खाते किस प्रकार के होते हैं, इन खातों को पहचानना और इससे संबंधित नियमों को अप्लाई करना। तो पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। इट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन और एनी इंस्टीट्यूशन। किसी व्यक्ति या संस्था से जो संबंधित खाते होते हैं उसको हम पर्सनल अकाउंट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में आपको 2 चीजें मिलेंगी मुख्यतः, एक तो किसी व्यक्ति का नाम और दूसरा संस्था। तो व्यक्ति आपका जैसे कि राम है, सीता है, गीता है। इसके अलावा कोई संस्था का हम उदाहरण ले लेते हैं तो एक्सिस बैंक कोई संस्था हो गई। तो अब जैसे कि पर्सनल अकाउंट आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, और दूसरा आपका होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता में किसी प्राकृतिक व्यक्ति का नाम आता है और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता में के अंतर्गत किसी संस्था, जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस बैंक अकाउंट कोई संस्था है, किसी फर्म का खाता हो सकता है, किसी कंपनी का खाता हो सकता है, एबीसी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड अकाउंट। तो व्यक्तिगत खाता को पहचानने के लिए आपको कोई या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी संस्था का नाम। ठीक, जैसे कि हम एक सौदा ले लेते हैं कि राम को 500 रुपए का माल बेचा। राम को आप 500 रुपए का माल बेच रहे हैं। अब इसमें व्यक्ति कौन है? तो राम आपका क्या है? व्यक्ति का नाम है। तो राम आपका पर्सनल अकाउंट, और तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट कौन है? राम है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड से खरीदा। एबीसी, सेकेंड उदाहरण देखिएगा, एबीसी लिमिटेड से 1000 का माल खरीदा। अब यहाँ पे एबीसी लिमिटेड
ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है। तो फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड एबीसी लिमिटेड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये आपका एबीसी लिमिटेड कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है और राम आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, अब पर्सनल हम रियल अकाउंट देख रहे हैं, तो रियल अकाउंट को हम संपत्ति खाता कहते हैं या हिंदी इसकी वास्तविक खाता। ठीक है, इसको हम संपत्ति खाता कहते हैं, संपत्ति खाता या वास्तविक खाता भी कहते हैं, वास्तविक खाता। संपत्ति खाता कहें या हम वास्तविक खाता, संपत्ति से संबंधित खाता। अकाउंट्स आर रिलेटेड टू असेट्स, संपत्ति से संबंधित जो खाते होंगे उसको हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। ठीक है, जैसे संपत्ति हम आपको बताएं कि फर्नीचर एक पर्टिकुलर संपत्ति है, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। इसके अलावा और भी संपत्ति आपके हो सकते हैं, जैसे ये कैश, ये भी आपका रियल अकाउंट में आता है। या इसके लिए एक परिभाषा है, whose value we can measure in terms of money, जिस वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। जिस वस्तु के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए सभी व्यय एवं हानियों, व्यय एवं हानियों तथा आय एवं प्राप्तियों से संबंधित खाता या आय व्यय से संबंधित खाता, हम आय व्यय से संबंधित खाता, इसको हम नाम मात्र खाता भी कहते हैं, नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता कहते हैं। क्या कहते हैं, अवास्तविक खाता। ठीक है, तो आय एवं व्यय से संबंधित जो खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आय व व्यय से संबंधित। ठीक है, खातों को हम नाम मात्र खाता कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जैसे कि आय व्यय संबंधित खाता क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास उदाहरण है, डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट देखिए प्राप्त हो रहा है तो आय है, और वहीं आप डिस्काउंट किसी दूसरों को दे रहे हैं तो वो क्या है, व्यय है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमने पुस्तक विक्रेता से एक पुस्तक खरीदी और हमको 50 रुपया डिस्काउंट मिला, तो 50 रुपया हमारे लिए क्या है, आय है। वहीं जब कोई पुस्तक विक्रेता के द्वारा कोई पुस्तक क्रेता को बेचा जा रहा है तो उस संदर्भ में पुस्तक विक्रेता क्रेता को छूट दिया, तो पुस्तक विक्रेता के लिए क्या है, व्यय है। ठीक है, डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है, और आपका क्या कहते हैं, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, सैलरी, वेज, ये आपके नाम मात्र खाता के उदाहरण है। तो नाम मात्र खाता जो संस्था के आय एवं व्यय से संबंधित, जैसे अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आय है, इसी तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है, आय है, कमीशन मिल रहा है तो आय है, बोनस मिल रहा है, आय है। इसके अलावा वहीं आप ये डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, सामने वाले को अगर दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्या है, व्यय है। किसी कार्मिक को आप सैलरी दे रहे हैं या मजदूरी दे रहे हैं तो ये भी व्यय है। तो आय एवं व्यय से संबंधित खाते। अब ये हमने खातों को पहचान लिया। खातों को पहचानने के लिए 3 खाते आपके होते हैं। पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्ति से संबंधित खाता होगा या किसी संस्था से संबंधित खाता होगा। ठीक है, रियल अकाउंट
किसी संपत्ति से संबंधित खाता है, जैसे कैश है, कैश को आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसके मूल्य को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके, वो आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नाम मात्र खाता के अंतर्गत आय एवं व्यय से संबंधित खाते हो गए। अब हम तीनों खाते के रूल्स देख लेते हैं, जिसको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। मैंने बताया कि तीनों पूरा का पूरा जो अकाउंट है, क्या आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, या इसके अलावा आप आगे बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, तो यही तीन खातों पे चलते हैं। अगर आप तीन खातों को समझ ले रहे हैं तो आगे की प्रक्रिया आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो हम रूल्स देखते हैं। पहला आपका था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, या हम इसको पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। जैसे भी देखिए, हमने पहला जो उदाहरण लिखा है, राम को 500 रुपए का माल बेचा। राम आप पहचान चुके हैं, प्राकृतिक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो राम आपके, अब राम को देखिए कि राम आपके पाने वाले हैं कि देने वाले। कि राम को 500 रुपए का माल बेचा, तो राम हो गए उधार पाने वाले। अब सौदा को आप पहचानेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। राम आपके कौन हो गए? पाने वाले। तो पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो राम डेबिट। राम को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरे में देखिए ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड डेबिट और क्रेडिट अकाउंट की शब्दावली है। डेबिट का अर्थ होता है आपका ऋणी और क्रेडिट का अर्थ धनी। तो डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट के लिए पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो राम को आपने क्या कर दिया? राम हो गए पाने वाले, तो पाने वाले को आपने डेबिट कर दिया। अब देखिए ABC लिमिटेड से आप 1000 का माल खरीद रहे हैं, तो यहाँ ABC लिमिटेड कौन होंगे? उधार देने वाले। ABC लिमिटेड कौन हो गए? देने वाले। तो देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो जब आप दूसरी एंट्री करोगे तो क्रेडिट को हम 2 लगा के लिखते हैं, 2 ABC लिमिटेड। ठीक है, इसको अगर हम पूरा एंट्री करते हैं तो राम आपके पाने वाले हो गए। जब हम जनरल एंट्री पूरा विस्तार से आपको बताएंगे तो और स्पष्ट होगा। राम पाने वाले हो गए, पाने वाले को आपने डेबिट किया। एक खाता को अगर आपने डेबिट कर लिया तो दूसरा अपने आप क्रेडिट हो जाता है। तो 2 लगा के थोड़ा सा हम दूर करके इसको लिखते हैं, 2 सेल्स। दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है? ये बेचा, जो क्रिया हो रही है। एक तो हमको स्पष्ट हुआ राम व्यक्ति, राम पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आपका जो खाता प्रभावित हो रहा है, जैसे कोई भी लेन देन होगा तो कम से कम 2 लेन देन प्रभावित होते हैं, और दोनों लेन देन आपके नहीं, अगर कोई भी लेन देन है तो कम से कम आपके 2 खाते प्रभावित होते हैं, और दोनों खाते एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं। या जो पहला खाता है, एक खाते या खाते के आपके दोहरा लेखा प्रणाली आपके कि प्रत्येक सौदे के 2 पक्ष होते हैं। उसमें से पहले पक्ष को हम डेबिट करते हैं, तो दूसरे पक्ष को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हम अकाउंट का जो अध्ययन करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पे करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यदि मान लीजिए एक मशीनरी का क्रय किया जा रहा है, तो एक तरफ तो मशीनरी आएगी, और जब मशीनरी आप क्रय करेंगे तो बदले में सामने वाले को क्या करेंगे? कैश देंगे। तो दूसरी तरफ कैश जा रहा है, तो इसमें से जो मशीनरी आती है तो मशीनरी को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और कैश आपका जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। तो प्रत्येक सौदे के 2 रूप होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट करते हैं। ये आपके दोहरा लेखा प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। इसको इजी एंट्री देख लीजिए। अब ABC लिमिटेड से 1000, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? खरीदा। ये सेल्स अकाउंट, ये आपका अकाउंट का सिंबल है, A/C करके हम लिखते हैं। ABC लिमिटेड से 1000 का माल खरीदा, तो एक खाता आपका खरीदा, यानी परचेज अकाउंट प्रभावित हो रहा है। परचेज
परचेज को हम डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट है आप अमाउंट लिख देंगे, पहले में आपका 500 था, 500 से ये डेबिट हो गया, और क्रेडिट वाला थोड़ा हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं, डेबिट का अमाउंट डेबिट के सामने, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के सामने। इसमें आपका हो जाएगा 1000 से ये डेबिट हो जाएंगे और ये आपके 1000 से क्रेडिट हो जाएंगे ABC लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, चलिए पर दूसरा, पहला का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हम संपत्ति से संबंधित खाता होता है, तो जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो संपत्ति आए डेबिट एंड जो संपत्ति जाए क्रेडिट। तो दूसरे का रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन debit and what goes out credit। जो संपत्ति आए उसको हम डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि पहला उदाहरण, राम को 500 रुपए का माल बेचा, तो राम तो हो गए पाने वाले, और जब आप माल बेचेंगे तो माल जा रहा है, माल क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जो माल जा रहा है, जैसे माल खाते आपके 4 प्रकार के होते हैं, माल खाता, गुड्स अकाउंट, एक आपका परचेज है, सेल्स, ठीक है, परचेज रिटर्न को हम साइड में PR लिखते हैं और सेल्स रिटर्न को हम इस तरह से सेल्स रिटर्न लिखते हैं। माल खाते आपके 4 प्रकार के होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे माल न लिख के, जैसे कि चूंकि बेचने की क्रिया हो रही है तो सेल्स अकाउंट प्रयोग किया जाएगा, खरीदने की क्रिया हो रही है तो परचेज अकाउंट। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं, परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न आपका परचेज का जस्ट उल्टा, परचेज को हम डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट। इसी तरह से सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न इज डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि अगर आप इसको नहीं याद करना चाहते हैं गुड्स अकाउंट में किस खाते को हम डेबिट करते हैं, तो मैंने आपको रूल्स बताया है, तो यहाँ पे हम वास्तविक खाते का रूल्स लगाएंगे, चूंकि माल को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक खाता, तो वास्तविक खाता हम क्या करते हैं, जो संपत्ति आए उसको डेबिट करते हैं और जो संपत्ति जाए क्रेडिट करते हैं। जैसे परचेज जब आप करेंगे तो माल आएगा तो हम परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट। वहीं जो आप सेल्स करते हैं तो माल जाएगा तो सेल्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, परचेज रिटर्न जब आप करेंगे, परचेज का मतलब, परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि खरीद कर लौटा देना। आपने माल खरीदा, आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं। तो परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं, जब आप परचेज रिटर्न में माल आपने खरीदा और फिर आपने वापस कर दिया तो माल जा रहा है, तो परचेज रिटर्न को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न में बेचा हुआ माल वापस आ गया, आपने माल बेच दिया था सामने वाले को और उसे आपका माल पसंद नहीं है, उसमें कुछ टूट फूट है, खराबी है, तो वापस कर दिया, तो इसे हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब आप सेल्स रिटर्न करेंगे तो माल आएगा, या जो सेल्स रिटर्न की क्रिया माल क्या होती है, आपके पास वापस आ जाती है। अब यहाँ देखिए, परचेज रिटर्न को हम, चूंकि परचेज रिटर्न में क्या हुआ, माल जाता है, माल बाहर जाता है, माल आपने खरीद के लाया था फिर आप वापस कर दिए, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और इसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्योंकि माल आपने माल बेच दिया था, सामने वाले को नहीं पसंद आया और उसने क्या किया, आपके माल को लौटा दिया, तो सेल्स रिटर्न में माल हमारे पास वापस आ गया, तो इसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। आंतरिक वापसी और बाह्य वापसी
रिटर्न आउटवार्ड के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो माल से जो संबंधित खाते होते हैं, वास्तविक खाते का रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो संपत्ति आए उसे हम डेबिट करेंगे और जो संपत्ति जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड हम देख लेते हैं, या यहाँ पे देखिए सेल्स को क्या किया गया, सेल्स करेंगे तो संपत्ति बाहर जाएगी, इसको क्रेडिट कर दिया गया। क्रेडिट के लिए हम टू लगा के लिखते हैं। और यहाँ पे आपका परचेज, जब आपने एबीसी लिमिटेड से परचेज किया तो माल आ रहा है, तो जो माल आता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। स्पष्ट है, आगे देखिए। थर्ड का रूल्स क्या है आपका, नाम मात्र खाता में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। थर्ड का रूल्स जो है आपका, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, all incomes and gains क्रेडिट। ये सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करते हैं। और मैंने आपको नाम मात्र खाते के लिए बताया, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है। तो हम एक साधारण सा एग्जांपल देखते हैं। वेतन दिया, वेतन दिया, देखिए वेतन या वेतन का भुगतान किया, भुगतान किया, $5,000 वेतन का भुगतान कर रहे हैं। तो वेतन आपका नाम मात्र खाता, तो यहाँ नाम मात्र खाता जबकि वेतन दे रहे हैं तो वेतन क्या है, व्यय है, तो व्यय को हम डेबिट करते हैं। तो वेतन के लिए हम सैलरी प्रयोग करते हैं, वेतन को हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सैलरी एक तरफ नाम मात्र खाता है और वेतन आप किस रूप में देंगे, कैश के रूप में देंगे, तो कैश जाएगा। ठीक है, तो कैश आपका वास्तविक खाता जस्ट मैंने बताया, तो वास्तविक खाता का वहां पे रूल्स अप्लाई करेंगे। कैश आएगा तो डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। 5,000 से डेबिट हो जाएगा और ये 5,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपके 3 खाते होते हैं, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, एंड थर्ड इज आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति से संबंधित या संस्था से संबंधित जो खाता है पर्सनल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जिसके मूल्य को आप मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हुज वैल्यू वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और नाम मात्र खाता आपका क्या है कि सभी आय एवं व्यय से संबंधित जो खाते हैं नाम मात्र खाते। रूल्स आपका फर्स्ट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। सेकंड का रूल्स क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, कि जो संपत्ति आए उसे हम डेबिट करेंगे और जो संपत्ति जाए उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और थर्ड आपका नाम मात्र खाता, तो नाम मात्र खाता में हम क्या करेंगे, सभी व्यय एवं हानियों को डेबिट करेंगे, सभी आय एवं प्राप्तियों को क्रेडिट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की पढ़ाई हम अगले वीडियो में करेंगे।